हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बदले हुए रूप। तुम मेरी चिंता मत कर निधि। विनीता मेरा बहुत ख्याल रखती है और अभय तो बिस्तर से पांव नीचे नहीं रखने देता। देवकी जी बोली तो निधि ने कहा, अरे नहीं माँ, ये कैसे संभव है? बच्चे के जन्म के समय का व्यवहार भूल गई? कैसे भाभी, भैया और बस अपनी माँ के लिए कुक से खाना बनाने के लिए कहती थी। तो देवकी जी ने धीरे से कहा, हाँ भूल गई हूँ, और तू भी भूल जा। समय के साथ ही परिपक्वता आती है। आजकल विनीता ऑफिस से घर आते ही सीधे रसोई में जाकर चाय बना लाती है, गर्म रोटियां सेक कर खिलाती है। एक सास को और क्या चाहिए? उसके बदले हुए रूप अगर तू देखती तो तू भी दंग रह जाती। ये सुन निधि ने जल्दी से कहा, ना बाबा, मुझे नहीं देखना। अपने 6 माह के बच्चे के साथ भतीजे को देखने पहुंची थी। पहुंचते ही भाई ने वापसी का प्रोग्राम पूछा था, वही भाई जो मेरी आने की राह ताका करता था। फिर देवकी जी बोली, अरे तो क्या हुआ, अब उसका भी परिवार है, इतनी समझ तो हमें भी रखनी होगी। तो निधि ने कहा, मैं उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ माँ। मेरी गोद से पिंटू को तुम्हारे पास देकर मुझे जो अपनी रसोई का रास्ता दिखाया कि अपने घर लौटने के बाद ही मुझे आराम मिला। जब मैंने कहा कि कुक से सबका खाना बनवा ले तो कहने लगी कि अपने घर में तो करती ही होगी, अपना और मम्मी पापा का बना लीजिएगा। अब तुम बताओ कि 18 घंटे के लंबे सफर के बाद उनके इस बर्ताव पर मैं क्या समझ रखूं? देवकी जी निशब्द हो गई। बेटे बहू के व्यवहार से वाकिफ तो थी ही, सब याद था, पर पोते के मुंह में सब भुलाकर उसके बचपन का आनंद ले रही थी। बहू की डिलीवरी के समय समधन थी तो उनकी कोई पूछ ना थी। इन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी फ्लाइट टिकट बुक करवाकर बुलाया। बेटी की एक एक बात सच होते हुए भी बेटे बहू पर बहुत प्यार उमड़ता। सब भुलाकर खुशी खुशी रह रही थी कि एक दिन ऑफिस से आते ही अभय ने उनके हाथों में वापसी की टिकट रख दिया। टिकट देख देवकी जी बोली, हम तो जारा यहीं बिताने की सोच रहे थे बेटा, अपने तरफ बड़ी ठंड होती है। कोई नहीं मम्मी, कितने दिन अपना घर द्वार छोड़कर रहोगी? ऊपर से विनीता के मम्मी पापा आ रहे हैं। तुम्हें तो पता है ना, बड़े शहरों के मेड और कुक के कितने नखरे होते हैं, अभय ने कहा। देवकी जी दुखी होते हुए बोली, समझ गई बेटा, तुम्हारा काम निकलते ही अब मैं इस घर के फालतू चीजों में शामिल हो गई। निधि ने ठीक ही कहा था, मैं ही नहीं समझ सकी। नए जमाने के लोग एक दूसरे को बखूबी पहचानते हैं। और फिर अपने जाने की तैयारी करने चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।